मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर ने एक अहम फैसला लिया है, जहां पर जो उनका प्रसाद है, जो लड्डू की पैकिंग होती थी, वो अब प्लास्टिक में ना होके कागजों की पैकिंग होगी। जो पहले प्लास्टिक इस्तेमाल होता था वो भी फूड ग्रेड के दर्जे का ही था। सरकार ने जो मानक तय किए हैं उसी मानकों के तहत वो पैकिंग होती थी, लेकिन अब उससे 2 कदम और आगे बढ़ते हुए कागजों की पैकिंग में उन लड्डुओं को पैक किया जाएगा। हमारे साथ हैं सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रेजरर आचार्य पवन त्रिपाठी जी। सर, एक बहुत ही अहम और बड़ा फैसला है एक तरीके से, क्या सोचकर ये फैसला लिया गया? देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एक मुहिम चलाया है कि प्लास्टिक मुक्त जो है शहर को बनाना चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे प्रसिद्ध देवस्थान है श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट, यहाँ के ट्रस्टियों ने, यहाँ के न्यास ने यह तय किया है कि श्री सिद्धिविनायक को भी हम लोग प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। इसके लिए जो सबसे अहम है वो हमारे यहाँ से 50,000 से ज़्यादा लाडू के पैकेट और 20,000 से ज़्यादा जो है नारियल वड़ी, इसके करीब 70,000 पैकेट प्रतिदिन यहाँ के प्लास्टिक के पैकिंग में जाते थे। जैसा कि आपने बताया कि जो सरकार के मानक थे उसके हिसाब से जाते थे, लेकिन ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय किया है कि अब जो है प्लास्टिक में न जाकर के उसको कागज का पैकेट बनाया गया है। आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर कागज के पैकेट में सारी पैकिंग हो रही है, तो निश्चित रूप से पर्यावरण को लाभ होगा। और मेरा यहाँ आने वाले प्रत्येक गणेश भक्तों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इसमें मदद करिए और श्री सिद्धिविनायक को और मुंबई शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में आप सभी लोग मदद करें। सर, पहले जो प्लास्टिक में इस्तेमाल होता था या जो उसमें पैकिंग होती थी, क्या उससे और इसके उनकी शेल्फ लाइफ में फर्क पड़ेगा, या मतलब कितने दिन तक वो ताज़ा रह पाएंगे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करीब 5 दिन लड्डू बिल्कुल ही फ्रेश रहता है। उसमें पैकिंग का डेट और उसके कब तक आप उपयोग कर सकते हैं, दोनों डेट उस पर लिखित रूप से है। तो निश्चित रूप से जब आप कागज के में लेते हैं तो लोगों को, देखने वालों के लिए भी अच्छा लगता है कि भाई कागज के उसमें मुझे प्रसाद मिला है, और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पर बोर्ड ने निर्णय लिया है। सर, क्या ऐसे कुछ और निर्णय जो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, या ऐसे ही कुछ और फैसले? देखिए, पूरी तरीके से श्री सिद्धिविनायक देवस्थान को प्लास्टिक मुक्त करना है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके यह पहला कदम था और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारियल वाड़ी और लड्डू मिलकर के करीब 70,000 प्लास्टिक का पैकेट प्रतिदिन जाता था, अब वह कागज के रूप में तब्दील हो चुका है। इसी प्रकार से जो आप लोगों को यहाँ पर, चाहे दुकानदार हैं, जो लोग फूल आदि बेचते हैं, या अन्य भी जो गतिविधियां हैं, जो प्लास्टिक के रूप में जितना भी उपयोग होता है उसको यहाँ पर बंद करा करके धीरे धीरे उसको प्लास्टिक मुक्त सिद्धिविनायक करने का संकल्प लिया गया है। बिल्कुल, तो प्लास्टिक मुक्त सिर्फ सिद्धिविनायक नहीं बल्कि आसपास के परिसर को भी करने का जो निर्णय है वो लिया गया है, और आने वाले दिनों में इसकी पहल जो है, इससे जुड़े हुए फैसले जो हैं वो हमें देखने को जरूर मिलेंगे। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।